औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। जी नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज कमरियात। आज की वीडियो एक ख़ास लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करते, काम चोर होते हैं, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें काम करने की बजाय आराम से बैठने का मौका मिले और तनख्वाह हमें मिलती रहे। मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढते रहते हैं, मुख्तलिफ हमाकतें करते रहते हैं और हमाकत करते वक्त उसका अंजाम नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि अगर हम काम चोरी कर रहे हैं या हमाकत कर रहे हैं तो कहीं हमें इसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए, कहीं हमें पहले की निस्बत डबल काम ना करना पड़ जाए, बल्कि वो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। उन लोगों के लिए दिलचस्प पैगाम होगा आज की वीडियो में। एक मलका थी, पुराने दौर की बात है, तब लाउड स्पीकर नहीं होता था, साउंड सिस्टम नहीं होता था। उस मलका के पास 2 कनीज़ें थी। कनीज़ें उसके घर का काम करती थी। अब मलका की रूटीन थी कि जब फजर का वक्त होता तब वो अपनी कनीज़ों को उठा देती और उनसे कहती कि आप फजर की नमाज अदा करें और साथ साथ उसके बाद घर के काम भी करें। अब उस दौर में चूंकि मैं बता चुका हूँ कि लाउड स्पीकर तो नहीं थे, मलका कैसे जगाती थी? मलका के घर में एक मुर्गा था। जैसे ही मुर्गा अजान देता, मलका को आइडिया हो जाता कि फजर का वक्त हो चुका है। वो अपनी कनीज़ों को उठाती। कनीज़ें इस रूटीन से उकता चुकी थीं। कनीज़ें ये सोचती थीं कि शायद हमें फजर के वक्त नहीं उठना चाहिए, हमें उस वक्त उठना चाहिए जब सूरज तुलू हो जाए। अब वो उकता चुकी थी कि हम रात को सोती हैं, अभी तक हमारी नींद पूरी नहीं होती। हालांकि फजर तक नींद इंसान की बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उन कनीज़ों का यह कंसेप्ट था कि अभी तक हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती और ये मलका हमें डेली जगा देती है। अब वो हर वक्त ये सोचती रहती कि ये रूटीन कैसे चेंज की जाए। आखिरकार उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हो, ये जो मुर्गा है जो अजान देता है, इसकी आवाज़ सुनकर मलका को आइडिया हो जाता है कि फजर का वक्त हो चुका है। मलका आकर हमें जगाती है, हमसे फजर की नमाज अदा करवाती है, उसके बाद हमसे अपने घर के काम करवाती है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इस मुर्गे का किस्सा ही ख़त्म कर देती हैं। अब उस वक्त की तलाश में थी कि जब मलका कहीं जाए और मुर्गा उनके हाथ में आए। एक दिन ऐसा हुआ, मलका अपने काम को चली गई। घर में वो 2 कनीज़ें थीं या वो मुर्गा था। अब मुर्गा उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन मुर्गे को ज़िबा कर दिया और उसको एक ख़ास जगह पर दफन कर दिया, ज़मीन के नीचे। अब वो खुश हो गई कि जब कल होगा फजर का वक़्त, मुर्गा होगा नहीं, मलका हमें जगाएगी नहीं, हम अपनी नींद सुकून से करेंगी पूरी और जब दिन होगा तब हम उठेंगी, मलका भी तब उठेगी क्योंकि मुर्गा ही नहीं है। जब मुर्गा नहीं है तो किसी को जाग नहीं आएगी। लेकिन मलका इंतहाई समझदार खातून थी, वो बाकायदगी से नमाज अदा करने वाली औरत थी। उसकी चूँकि रूटीन बनी हुई थी। इससे यह भी साबित होता है कि जो बंदा अल्लाह के हज़ूर पंजगाना नमाज बाकायदगी से अदा करता है, उसको दुनियादारी के सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती कि कोई उसको जगाए या बताए या बुलाए। उसकी एक आदत डेवलप हो चुकी होती है। अल्लाह ताला हमें भी ये आदत डेवलप करने की तौफीक दे। अब मलका की चूँकि आदत बन चुकी थी कि जैसे ही नमाज का टाइम होता था उसको जाग आ जाती थी। अब उसने ये सोचा कि कनीज़ों ने मुर्गा तो कहीं ठिकाने लगा दिया है, ये सोचकर कि ना मुर्गा होगा ना हम तंग होंगी। उसने रूटीन बना ली कि रोज़ाना आधी रात को कनीज़ों को जगा देना कि उठो भाई फजर का वक्त हो गया है। अब कनीज़ें उठती तो उनको एहसास होता कि अभी तक तो फजर का वक्त हुआ नहीं। अब कनीज़ों के पास ये तो बहाना नहीं था कि वो मलका को कहती कि ये अभी तक फजर का टाइम नहीं हुआ या अभी तक मुर्गे ने अजान नहीं दी। मुर्गा तो कनीज़ें खुद ही ज़िबा कर चुकी थीं। तो अब मलका ने उनसे ये काम लेना शुरू कर दिया कि जैसे ही मलका को रात को जाग आती, चाहे आधी रात का वक्त होता, चाहे रात का तीसरा पहर होता, वो उन कनीज़ों को उठा देती कि उठो भाई मुर्गा तो है नहीं, टाइम हो चुका है, आप काम शुरू करें। चंद दिन ये तकलीफ़ उठाने के बाद कनीज़ों को इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुर्गा होता तो हमें फजर के वक्त ही उठना पड़ता। अब मुर्गा नहीं है तो हमने फजर से बचना चाहा, अब हमें आधी रात को उठना पड़ता है। ये होता है हमाकत का या काम चोरी का अंजाम। तो ऐसे लोग जो हमाकतें करते हैं या काम चोरी करते हैं, दिल लगा कर काम नहीं करते, ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि हम ऐसा करें तो हम काम से बच जाएंगे,
ایسا کریں تو ہم برڈن سے بچ جائیں گے۔ تو ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں ویسا کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور ذہن میں رکھیں۔ اور تمام لوگوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ جو بھی کام کرنے کی آپ نے ذمہ داری لی ہوتی ہے اس کو ایمانداری سے اور احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کسی کی طرف سے مجھے کوئی آواز آئے یا کوئی ہیلا بہانہ یا کوئی اس قسم کی چیزیں۔ جو آپ نے ذمہ داری لی ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ جی ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ